हमारे परिचय का दौर यूं ही चलता रहेगा, पर उसके पहले मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच में एमएलए साहब देवीलाल जी से मैं निवेदन करूंगी अपने शब्दों के साथ स्वजाति बंधुओं को संबोधित करें। और हमारे बीच में मातृशक्ति से लेकर युवा शक्ति तक है और उनमें एक और नई उमंग पहुंचाएं। जोरदार तालियों के साथ एमएलए महोदय। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद बोलना। और वो भी ऐसे बोलेंगे, पहले इधर वाले बोलेंगे, बाद में उधर वाले बोलेंगे। आवाज किसकी तेज रहती है? बोले धरणीधर भगवान की, धरणीधर भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। आज ढाकर समाज के इस युवक युवती परिचय सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजगढ़ के सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, आदरणीय दयाराम जी, वैसे नाम लेगा तो सभी हमारे सभा के संगठन के पदाधिकारी, युवा संगठन के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित है। इस धर्मशाला के सभी अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी सहभागी सज्जन वृंद, युवा साथियों और बहनों, देखिए समय के अनुसार बदलना पड़ता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा संबंध तो जब मैं छोटा था तब हो गया था, जब मैं समझता भी नहीं था। मैं कभी कभी मजाक करता हूँ श्रीमती से, मैं समझने लग जाता तो शादी नहीं करता, संघ का प्रचारक हो जाता। पर देखिए उस छोटी उम्र में भी जब माता पिता ने, दादाजी ने सगाई कर दी, परंतु उसका निर्वाह हम आजीवन करते हैं। ये परिवार का संस्कार रहता है। मैंने कई इस प्रकार के संबंध देखे। देखिए दो बातें, चयन करने में हमको सुंदरता देखना चाहिए या संस्कार देखना चाहिए? चलो ये बहुत अच्छा उत्तर है कि दोनों ही देखना चाहिए। देखिए जब संबंध बनते हैं तो हम जानते हैं कि शादी के बाद पत्नी पति को परमेश्वर मानती है। हमारे यहाँ की परिपाटी, हमारे यहाँ का संस्कार है। और पति भी पत्नी को अर्धांगिनी मानता है और ये जीवन भर इसका निर्वाह हम करते हैं। ये परिवार का संस्कार रहता है और इस संस्कार को जो आत्मसात करते हैं वो बड़े सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। माता पिता शादी होने के बाद में सास ससुर माता पिता मानकर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, वो परिवार सुखी रहता। हम सब लोगों को मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर जब कभी संस्कार की कमी होती है तब फिर कई परिवारों में इस प्रकार की स्थिति आती। क्योंकि मैं वकालत करता था, इसलिए कई प्रकरण समाज के जब आते थे तो मैं प्रयत्न करता था कि बैठकर दोनों का सामंजस्य हो जाए। जैसे फैमिली कोर्ट रहती है, समझौता बोर्ड भी बनता है, छोटी सी बात को लेकर बिगाड़ हो जाता है। पर आखिरी में जब समझौता कराते आ जाती है, लड़का कहता है मैं लेने नहीं जाऊंगा, इसको आना हो तो आ जाए। और लड़की कहती है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये लेने आ जाए, मैं चली जाऊंगी। केवल इतना सा नाक रहता है। तो कुछ प्रकरण मैंने ऐसे निपटाए कि आप दोनों ही मत जाओ एक दूसरे के, आप दोनों ही मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ से मैं विदा कर दूंगा। ऐसे प्रकरण निपटा है। और जब वो वापस चले गए तो उसके बाद इतना अच्छा परिवार उनका चल रहा है कि जिन सास ससुर के कारण उनकी नहीं बनती थी, अब उनकी इतनी अच्छी बनती है कि उसकी कल्पना नहीं।
तो इसलिए देखिए जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और कई पुण्यों के बाद हमको मनुष्य जीवन मिलता है। फिर जहाँ तक सामाजिक भाव है, हम धाकड़ समाज आज हमारा देश में बहुत बड़ा समाज है, यानी केवल मध्य प्रदेश में नहीं, ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी बड़ा समाज है। और जैसा हम धाकड़ लगाते हैं वैसे ही हमारा काम भी है और इसको सार्थक करने के लिए आगे भविष्य में भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आज के इस कंपटीशन के इस युग में तुलनात्मक दृष्टि से अन्य समाजों से हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे कैसे निकल सकता है। हमारा मुख्य धंधा कृषि है, अच्छे कृषक कैसे बन सकते हैं, अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अच्छे कृषि करना ये हमारे लिए गर्व की बात है। व्यवसायी बनना या अन्य प्रशासनिक क्षेत्र में जाना, राजनीतिक क्षेत्र में जाना, पर हर क्षेत्र में हम हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रगति कर सकते हैं, ये सीखने का प्रयास हमारी इस युवा पीढ़ी को करना चाहिए। क्योंकि युवा पीढ़ी में हौसला बुलंद होता है, सीखने की प्रवृत्ति रहती है, तो फिर उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए हमारा लक्ष्य तय करना चाहिए कि मुझे क्या बनना, मुझे जीवन में कौन सा लक्ष्य हासिल करना, उसके लिए फिर आप संकल्प लें, दृढ़ इच्छा शक्ति बना कर रखें, तो निश्चित रूप से भगवान भी हमको सहायता करने वाला है। और यदि हमने ये तय किया, नहीं तो कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं निरुद्देश्य कोई उद्देश्य नहीं, टाइम पास करना, क्या करें क्या नहीं करें। और इसलिए सकारात्मक भाव यदि हमारे मन में रहा तो भगवान भी सहायता करता है। इसलिए सकारात्मक भाव से हमारा लक्ष्य तय करके और आप निश्चित रूप से प्रयत्न करेंगे, निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, हमारी परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अधिक समय न लेते हुए मुझे भी जल्दी निकलना, इसलिए मैं कह रहा था, मैंने कहा कि मैं इंदौर जाना था, तो क्योंकि रोडमल जी को आपको सुनना है, तो मैं पुनः आप सभी और जितने भी इसमें सहभागी युवक युवतियाँ हमारे बेटे और बेटियाँ आई हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ शब्दों की इस बेला में मैं निवेदन करूंगी हमारे बीच में आदरणीय श्री रोडमल जी नागर साहब। तालियों का प्यार, शोर। हाँ, सांसद महोदय हमारे बीच पधार रहे हैं, जिनकी उपस्थिति के साथ ये सभा और भी विशेष हो गई है। और मैं निवेदन करूंगी सर से। भगवान धरणीधर की छत्र छाया में हम सब लोग बैठे हैं। बड़ा ही आनंद का विषय है। हम बहुत उत्साहित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। हमारे अपने परिवार का परिचय सम्मेलन हमारे अपने परिसर में, हमारे अपने प्रयासों से हमारे अपनों के बीच में हो रहा है। और इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे समाज के गौरव, हमारे लाडले विधायक आदरणीय देवीलाल जी धाकड़ साहब, आदरणीय दयाराम जी धाकड़ साहब, यहाँ संस्था के अध्यक्ष आदरणीय कालूराम जी, सचिव आदरणीय भेरूलाल जी साहब, कन्हैया जी पटेल साहब, संजय जी नांदेड़ा जी, मुकेश धाकड़ जी, प्रकाश जी टाई वाले, श्री राम जी धाकड़, पुरुषोत्तम जी, प्रभात, राजेंद्र चौधरी जी और उपस्थित सभी
मेरे भाई एवं बहन, दरअसल में यह जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अनौपचारिक कार्यक्रम है और जितना ज्यादा अनौपचारिक होगा, जितना ज्यादा सहज होगा, उतना ज्यादा सुखद होगा, उतना ज्यादा परिणाम मूलक होगा। अगर औपचारिकताएं रहेगी, बनावटीपन रहेगा, तो हमको सतह तक पहुंचने में कहीं ना कहीं अड़चन रहेगी। हम अनौपचारिक, बिल्कुल सहज जो है, बिल्कुल साफ, और जैसा आदरणीय देवीलाल जी कह रहे थे कि समय और परिस्थिति के साथ व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। जैसे जैसे देश की, समाज की, व्यक्ति की भूमिकाओं में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे ही व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन आता है, परिवर्तनशील है। और प्रकृति का एक नियम है, ये हम चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी परिवर्तन, ये प्रकृति का नियम है। उसलिए सकारात्मक रूप से ये जो कार्यक्रम धाकर मैट्रिमोनी के माध्यम से आदरणीय ओम धाकर और उसकी टीम ने जो किया है, मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि हम सब उन टीम का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका उत्साहवर्धित करें, उनको धन्यवाद दें। कितना परिश्रम उन्होंने बचाया है हमारा। वैसे आप लोग करने ही वाले होंगे, आगे करेंगे ही, पर ये जो जितने प्रतिभागी यहां पर आ रहे हैं, ये जो अपनी पत्रिका है, जितने लोग यहां पर परिचय दे रहे हैं, चाहे बेटे होंगे, बेटियां होंगी, इन सबके नाम, पते, कॉन्टेक्ट नंबर अगले अंक में भी प्रकाशित करेंगे तो ज्यादा सुविधा होगी, सबको समझ में भी आएगा। और इसलिए अंक थोड़ा बड़ा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ जैसा होगा आप लोगों को पता है, रास्ते निकालेंगे। लेकिन बाद में भी हमको स्मरण रहे, चर्चा करने में, संवाद करने में ये सुविधा हो तो और ज्यादा सार्थकता होगी। ये हमारा सामाजिक मंच है और सामाजिक मंच में हम ये जो समागम कर रहे हैं और हर प्रकार का जो हम काम आगे चल करके करेंगे, कोई बेटा, कोई बेटी कैसा वर चाहता है, कैसी वधू चाहता है, फिर उसका घर कैसा होगा, परिवार कैसा होगा, उसका आगे का जीवन कैसा होगा, सबका निर्धारण, सब चीजों का निर्धारण, इन सब चीजों का निर्धारण हमारे काम के माध्यम से, हमारे अपने व्यवहार के माध्यम से, हमारे अपने आचरण के माध्यम से, हमारे अपने जीवन में होगा। और इसलिए अपने जीवन को जीने की दिशा, अपने जीवन को जीने की दिशा कैसी हो, इसके लिए अपने को प्रयास करने पड़ेंगे। सुनहरे सपने अच्छे होते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए पंख चाहिए। हम उड़ान कैसे भरेंगे और इसलिए हमारे जीवन की दिशा कैसी होगी, उसके लिए हमें करना क्या होगा। हमारी अपनी जमीन कहाँ है, आसमान कितना बड़ा है, लेकिन जितनी उड़ान भरेंगे
आखिर में हमको आगे जाकर के टिकना कहाँ है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। हमारा धाकर समाज सामान्यतया पूरा कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित था, लेकिन आज हमने कई नवाचार भी किए हैं, कई नवाचार किए हैं। उन नवाचारों में हमने शिक्षा के माध्यम से, व्यवसाय व्यापार के माध्यम से जितने भी लोग, समाज के जितने भी बंधु बांधव यहां पर हैं, एक बात तो ये याद रखें कि ये जो चकाचौंध है, ये जो चकाचौंध है, ये शहरी जीवन व्यवस्था है, ये भौतिक युग है, इसमें अर्थ प्रधान है। तो कभी ये नहीं समझें कि 2 बीघा जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, इस जमीन को बेच दो और इंदौर, भोपाल, मुंबई में अपना काम शुरू कर दो। ये बिल्कुल विचार मन में नहीं आना चाहिए। हमारे आराध्य भगवान धरणीधर हैं, हमारे आराध्य भगवान बलराम हैं, और धरती को हमने मां कहा है। ये धरती, ये जमीन, ये हमारी मां है। कई लोगों को मिट्टी से, कई लोगों को धूल से एलर्जी होने लगी है, लेकिन हम संकल्प लें, हम लोगों को संकेत भी दें, हम संवाद भी करें। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने अपनी मां को बेचा है क्या? किसी भी व्यक्ति ने अपनी मां को बेचा है क्या? और जो अपनी मां को बेचता है उसको लोग क्या कहते हैं, उसके बारे में हम कैसा विचार करते हैं? हमें संकल्प लेना है और लेकर के रखना है। हम अपनी जमीन को, अपनी धरती माता को बेचेंगे नहीं, उसका विक्रय नहीं करेंगे, इसको बेचेंगे नहीं। हाँ, व्यवसाय व्यापार के हिसाब से कुछ ज्यादा बढ़ाना है और ज्यादा करना है, कहीं दुकान बनानी है, वो एक अलग बात है। और इसी के साथ साथ हम शिक्षा प्राप्त करके, हम अध्ययन करके, एग्रो बेस जितने प्रोडक्ट हैं उसका उत्पादन करें, उसका प्रसंस्करण करें, उसकी पैकेजिंग करें, उसकी मार्केटिंग करें, और देश में नहीं दुनिया में इसका व्यापार करें, दुनिया में इसका व्यापार करें। आज जो जैविक सिस्टम चला है, आज जो मोटे अनाज की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई है, चाहे ज्वार होगी, चाहे बाजरा होगा, चाहे कोदो होगी, चाहे कुटकी होगी, चाहे समा होगा, ये सारे जो मोटे अनाज है, इन सारे मोटे अनाजों को आज विश्व एक वरदान के रूप में देख रहा है। हमें अपने को पहचानना है। जिस प्रकार से हमने पढ़ लिख करके कहीं ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, देश में विदेश में जाकर के वो सारी दुनिया को हमने देखा है। इस सारी दुनिया में हमारा अपना प्रभाव कैसे हो, वहाँ जो अभाव है वो हमारे प्रभाव से उसको हम पूरा कैसे करें, इसके लिए हमें तज्ञ बनाना है, उसके लिए हमको आगे लेकर के जाना है, इसके लिए जानकारी एकत्रित करना है। छोटी छोटी बातें रहती है, हम गेहूं पैदा करते हैं और गेहूं बेच देते हैं मंडी में जाकर के, लेकिन उसी गेहूं की मैगी कितने में बिकती है, और मैगी बनाने में लगता क्या है? हम मक्का पैदा करते हैं, 12-14 रुपए किलो में जाकर के बेच देते हैं। उसी मक्का के फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स जो ब्रांडेड हो गए हैं, वो कितने के बिकते हैं?
10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो की मक्का और 1000-1200 रुपए किलो कॉर्नफ्लेक्स। हम अपनों को पहचाने, अपने को पहचाने, अपने पास जो चीजें हैं उनको पहचाने और हम उसका क्या कर सकते हैं इस दिशा में विचार करें, इस दिशा में विचार करें। हम भूल गए अपने आप को, हमने शहरीकरण की ओर अंधानुकरण किया और इसलिए गांव छोटे 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 और छोटे होते गए, शहर बड़े 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 और बड़े होते गए। लेकिन मित्रों, आज परिस्थितियां बदली है, आज परिस्थितियां बदली है, आज देश की परिस्थिति बदली है, देश का इतिहास भूगोल बदला है और दुनिया की हमारे देश को देखने की दृष्टि बदली है, देश को देखने की दृष्टि बदली है और उसकी वजह ये समाज है, ये समाज है, उनमें से हम हैं। हमें तय करना है, हमें तय करना है कि दुनिया में जो लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं वहां ये हमारी युवा पीढ़ी पहुंच सकती नहीं पहुंच सकती है। अगर हमने संकल्प लिया तो निश्चित पहुंच सकती है। इसके लिए बड़ा सोच चाहिए, बड़ा काम चाहिए, बड़ा दिमाग चाहिए, उच्चाकांक्षा चाहिए। जो बड़ा सोचेगा वो बड़ा बनेगा। छोटा व्यक्ति भी, कमजोर व्यक्ति भी अगर अपने आप को बड़ा बनाने की चेष्टा करता है, बड़े काम करने की चेष्टा करता है, तो एक न एक दिन वो जाकर के, अगर उसका विचार बड़ा है, उसका सोच बड़ा है, उसकी दिशा सकारात्मक है, तो वो निश्चित आगे जाकर के बड़ा बनेगा ही बनेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और आदमी कितना ही बड़ा है, अगर उसकी सोच छोटी है, व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी सोच अगर छोटी है, तो बड़ा आदमी भी एक दिन छोटा बन करके ही रहेगा। और इसलिए सोच सकारात्मक रखें, सोच बड़ी रखें, सही दिशा में चलें, सही दिशाओं का निर्धारण करें। गति चाहे जो हो, अगर हमारे जीवन की, हमारे काम की, हमारे व्यवहार की दिशा सही है, गति की चिंता मत करो, दिशाओं का निर्धारण ठीक से करो। अगर दिशा ठीक होगी तो गति चाहे जो होगी, कोई धीरे पहुंचेगा, कोई उसके बाद पहुंचेगा, कोई उसके बाद पहुंचेगा, लेकिन सही दिशा है तो सही जगह पहुंचेगा। और दिशा गलत है तो गति कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो गलत जगह ही पहुंचेगा। और इसलिए सकारात्मक रहें, सहज रहें, अपने आप को, अपने परिवार को ऊंचा उठाने के लिए, सुखी रखने के लिए संस्कार युक्त जीवन जिए, संस्कार युक्त जीवन जिए। व्यक्ति कितना भी पढ़ लिख जाता है, व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाता है, कितना भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर वो चाहे, व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो, व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर वो चाहे, उसका मन चाहे, तो वो गलत से गलत काम भी कर सकता है, अगर वो केवल पढ़ा लिखा है। पर पढ़े लिखे के साथ साथ पढ़ा लिखा है या नहीं है, पर व्यक्ति अगर संस्कारित है, व्यक्ति अगर संस्कारित है, मन में कई बार हम सब लोगों के मन में कभी ऐसे कुदृश्य भी सामने आते हैं, कुचेष्टाएं भी मन करता है, कुप्रयास भी करने की कोशिश मन में होती है, गलत दिशा में जाने की इच्छा भी मन कभी कभी कर देता है। हम सबके जीवन में हुआ होगा। लेकिन जो संस्कार है ना,
अगर संस्कार व्यक्ति होगा, व्यक्ति के परिवार में, व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के आचरण में, व्यक्ति के जीवन में अगर संस्कार होगा तो वो संस्कार वहां जैसे बागर होती है वैसे आड़े आ जाएगा। ये गलत काम है, ये काम हमारे जीवन के लिए सार्थकता नहीं देता। इसलिए संस्कार समाज में बना करके रखना ये बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। और संस्कार के लिए मन की पवित्रता,